दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। अब जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं ये है हमारा लेक्चर नंबर। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बहुत कुछ हमने डिस्कस किया। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। आज जो हम बता रहे हैं आपको वह है, देखिए, एलिमेंट्री ट्रांस। जो आज का जो टॉपिक है हमारा, रैंक निकालना है। अब रैंक कैसे निकलेगा वो हम देखेंगे। पहले रैंक होता क्या है, रैंक की डेफिनेशन में लिख देता हूँ। नंबर ऑफ linearly independent rows oblique columns is called rank of matrix। देखिए, जो जीरो रो होती है उसको हम डिपेंडेंट कहते हैं। डिपेंडेंट तो जीरो रो तो डिपेंडेंट हो गया, तो नॉन जीरो रो क्या होंगी, इंडिपेंडेंट। तो रैंक ये भी कहते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे भी लिखा होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैं वैसी भाषा में इनफॉर्मल लैंग्वेज में आपसे कह रहा हूँ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो। ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स है। अब देखिए, रैंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे लेकिन इसका क्या रूल होगा, कैसे करेंगे, रूल क्या होगा। तो रूल करने के लिए देखिए, जितने भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जितने भी नॉन जीरो रो बचेंगे वो हमारी रैंक हो जाएगी, वही नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज हो जाएंगे। अब वो पता करने के लिए हमें क्या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जितनी रो नॉन जीरो बचेंगी वो हमारी इंडिपेंडेंट रो हो जाएंगी, और जितनी इंडिपेंडेंट रो होंगी वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होंगी। तो इस तरह से अब ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का प्रोसेस ये है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ऐसे निकालते हैं, हम मान लेते हैं लेट ए एक 3 by 3 की मैट्रिक्स, 3 by 3 यानी 3 रो 3 कॉलम। मैं मैट्रिक्स को नोटेशन से लिखता हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। अभी कह रहे हैं रैंक निकालिए, तो रैंक निकालने का प्रोसेस क्या होगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ऑपरेशन लगाएंगे और इस एलिमेंट की हेल्प से हम इसे जीरो कर देंगे, इस एलिमेंट, और इसकी हेल्प से इसे जीरो। ये जो स्टेप है ये हमारा फर्स्ट स्टेप काउंट, स्टेप 1। अब पहले स्टेप में क्या होगा, हमने ऑपरेशन लगा दिए हैं जो भी लग रहा होगा, तो हमारे क्या एलिमेंट बचेंगे वो मैं आपको बता, देखो ये तो जीरो हो जाएगा, ये वाला बचेगा A22, A23, ये जीरो हो जाएगा A32 एंड A3। अब हमारा काम इससे इसे जीरो करना, बस जब इससे हमने इसे जीरो कर दिया तो हमारा काम हो गया। अब इसके बाद इससे ज्यादा जीरो हम कर नहीं सकते इसमें। A13 जीरो
A22, A23, 0 एंड A3। देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जीरो आ गया, एक जीरो ही है, दो जीरो यहाँ पर। तो देखिए यानी ये पहला एलिमेंट है इस रो का, ये दूसरा एलिमेंट है नॉन जीरो दूसरी रो का, ये तीसरा एलिमेंट है इस तीसरी वाली रो का। ये जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है जिनको मैंने गोल कर रखा है इनको हम लीडिंग एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये पहली रो का लीडिंग एलिमेंट है, इस रो का ये इस तरह से। तो ये हमने प्रोसेस लगा दिया, तो यहाँ पर हमारी तीन रो नॉन जीरो है। देयर आर, ये लिख सकते हैं देयर आर थ्री नॉन जीरो रोज। इसका मतलब these three rows are linearly independent। और अगर तीनों रो linearly independent है it means rank of our matrix is rank of our matrix is 3। एक एग्जांपल लेते हैं फिर 4x4 और इस तरह की और भी जो हमारे पास प्रॉब्लम होगी उनके बारे में हम डिस्कस करें। देखिए एक एग्जांपल लेके हम करते हैं। देखिए ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, मैंने कहा 3x3 की नहीं तो 3x3 एंट्री लिख रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था पहला स्टेप हमारा इससे इसे जीरो करना है, इस 5 को, ये 5 है, यहाँ एलिमेंट 5 है, इस 2 को जीरो करना है। तो क्या होगा, इस 1 की हेल्प से R2 का पहले एलिमेंट जीरो करना, तो ऑपरेशन क्या होगा, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 5R1। इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और जोड़ दी, दोनों को माइनस कर देने पे इस तरह R3 की वैल्यू R3 माइनस 2R। देखिए यानी पहली रो लिखने के लिए R2 को मुझे सेम रखना पड़ेगा, तो ये है 5 7 6। R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो -5 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा एंड -5 से मल्टीप्लाई करके 20, दोनों को ऐड कर देंगे 0 -3 एंड ये आ जाएगा 40 माइनस का। ये हमारी R2 तैयार होगी। R3 में क्या करना है, R3 को सेम रखना है और R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो -2 माइनस भी साइन करने के लिए बोल रहे हैं, -4 एंड -8 ऐड कर दिया 0, ये कितना हो रहा है -1। तो जो हमारी नई मैट्रिक्स बनी वो इस तरह से बनी। पहली ये जो रो थी यहाँ पे तो 0 हो गया, हमने ऑपरेशन ही ऐसा करा, ये वाला -3 हो गया और -40। अगले में हमने ऑपरेशन ये लगा रखा है यहाँ पे, तो इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, -1। ये तो हमारा पहला स्टेप था, इस 1 की हेल्प से हमने इन दोनों को 0 कर दिया। अब नाउ स्टेप 2, इस एलिमेंट की हेल्प से हमें ये 0 करना है। क्या होगा, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2। अगर R2 को मैं 3 से डिवाइड कर दूं और फिर दोनों को माइनस कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, पहली रो में तो हमने कुछ करा नहीं और दूसरी रो में भी हमने कुछ करा नहीं। 1 2 4